Hello बच्चों, let's see this question. The question says the length of three sides of trapezium are equal, each being 10 centimeters. Find the maximum area of such a trapezium. तो यहाँ पे क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि हमें एक ट्रेपेजियम दे रखा है और मैं पहले हाँ, तो क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है हमें एक ट्रेपेजियम दे रखा है जिसकी तीन साइड इक्वल है और वो तीनों साइड किसके बराबर हैं, 10 सेंटीमीटर के बराबर। और हमें उसका एरिया निकाल के उस ट्रेपेजियम का उसे मैक्सिमाइज करना है। तो सबसे पहले मैं की कंसेप्ट इसका लिख देता हूँ। इसमें बहुत आसान सी चीज़ हमें ये पता होनी चाहिए कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमारा होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो ये हमारा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है। और दूसरी चीज़ हमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट इसमें पता होना चाहिए, क्योंकि हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ही चेक करके फिर इसको हम मैक्सिमाइज करेंगे, यानी इसका मैक्सिमम मिनिमा चेक करेंगे हम इस फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से। ठीक है, तो हम इसकी एक फिगर बना लेते हैं। सपोज ये हमारा ट्रेपेजियम है, इसे मैं नाम दे देता हूँ ए, बी, सी एंड डी। अब मैं यहाँ पे दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ सबसे पहले, क्योंकि इस ट्रेपेजियम की यही हाइट होगी। तो मैं इसे नाम देता हूँ एम और इसे नाम देता हूँ मैं एन। अब ये कह रहा है कि तीन साइड इसकी 10 सेंटीमीटर है। तो ये तो लॉन्गेस्ट साइड है, ये वाली तीन साइड जो है हम इन्हें 10 सेंटीमीटर ले सकते हैं। तो मैं इसकी साइड्स को 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर। ये तीन 10 सेंटीमीटर से वैसे नहीं हो सकती, क्योंकि लॉजिकली भी देखा जाए तो ये लॉन्गेस्ट साइड होगी हमारी। तो ये छोटी वाली साइड्स के बराबर नहीं हो सकती हमारी। अब ट्रेपेजियम में एक साइड छोटी होती है एक साइड बड़ी, तो कोई सा भी तीन पेयर बनाओगे तो ये आपस में बराबर नहीं हो सकती। यही एक तीन पेयर बन सकता है जिसमें 10 सेंटीमीटर ईच तीन साइड यही वाली होंगी। अब हम इसमें क्या करेंगे कि हम ये देखेंगे कि हमारा डी एम एन सी, डी एम एन सी ये क्या है, एक रेक्टेंगल। तो अगर ये वाली डी सी 10 सेंटीमीटर है तो एम एन भी 10 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ हो गई वो कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर। उसके बाद हमारी ए एम बची। तो ए एम को हम कर देते हैं, मान लेते हैं एक्स। लेट ए एम बी एक्स। अब यहाँ पे हमारी ए डी और सी बी 10 सेंटीमीटर है और ये 90 डिग्री है। तो हमारा जो ए एम होगा, ट्राइंगुलर जब हम कॉन्ग्रुएंट है, तो ए एम बराबर बी एन के होगा। अब तो बी एन भी कितनी हो जाएगी, एक्स सेंटीमीटर। तो ये एक्स हो गई। अब हमारी जो लॉन्गेस्ट साइड ए बी है वो हमें मिल गई। लॉन्गेस्ट साइड ए बी जो कि कितनी आ गई, 2x + 10। और हमारी जो इसके पैरेलल साइड है सी डी, वो हमारी 10 सेंटीमीटर है। अब बात है हाइट निकालने की इसकी। तो हाइट निकालना बहुत आसान है, हम ट्राइंगल ए एम डी में पाइथागोरस लगाएंगे। तो ये हमारी जो हाइट आएगी ये क्या आ जाएगी, 10 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारी हाइट हो गई। अब हम सिंपली एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लगा देंगे। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो हमारी पैरेलल साइड कौन सी है, सी डी और ए बी। ये हमारी पैरेलल साइड है, तो हम इसे लिख देंगे। सी डी कितनी है हमारी, 10, और ए बी कितनी है, 2x + 10।
ये सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट हमारी कितनी निकल के आई थी, 10² माइनस x²। तो ये हमारा निकल के आता है 2x + 20 इंटू 10² माइनस x², यानी ये 2 कॉमन लेंगे बाहर तो ये x + 10 इंटू √10² माइनस x²। ये क्या आ गया हमारा एरिया। हम इसे कैपिटल ए मान लेते हैं या फिर ए ऑफ एक्स फंक्शन मान लेते हैं, क्योंकि एक्स में एरिया अभी, तो ये ए एक्स हो गया, ए ऑफ एक्स। अब हम क्या करेंगे, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, यानी ए डैश एक्स। तो यहाँ पे लगेगा u इंटू वी। u इंटू वी अगर किसी को नहीं पता तो ये डेरिवेशन करने का जब डिफरेंशिएशन करने का एक मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड होता है जिसमें दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं ये इंटू यू में। तो हम इसमें क्या फॉर्मूला लगाते हैं, u v का डिफरेंशिएशन प्लस v इंटू यू का डिफरेंशिएशन। ये हमारा सिंपली एक फॉर्मूला होता है इसका, ऐसे ही डिवीजन में एक फॉर्मूला होता है। तो हम यहाँ पे ये लगाएंगे ए डैश एक्स में u, यानी x + 10 को हम किसी को भी हम पहले डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों टर्म में किसी भी चीज़ को पहले लिख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो मैं शुरू करता हूँ इसी से ही, u से ही x + 10 यानी हम एज इट इज़ रखेंगे। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो √x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 1/2 √10² माइनस x² इंटू चेन रूल लगा के x² का माइनस 2x। फिर यहाँ पे मैं इसे इरेज कर देता हूँ। फिर इसमें बीच में प्लस आएगा, फिर v एज इट इज, u का डिफरेंशिएशन 1। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये माइनस बाहर एक्स से मल्टीप्लाई होके x² प्लस 10x अपॉन √10² माइनस x² प्लस √10² माइनस x²। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो जो हमारा ए डैश एक्स आया है वो हमारा आया है, मैं पहले पॉजिटिव टर्म को पहले लिख देता हूँ, यानी ये वाले टर्म को 10² माइनस x² √10² माइनस x², फिर माइनस लगा के 10x प्लस x², यही था ना हमारा, हाँ 10x प्लस x² √10² माइनस x²। अब मैं एलसीएम लूँगा यहाँ पे, तो हमारा ए डैश एक्स क्या बन जाएगा, 10², यहाँ पे ये 1 है इसके डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा अंडर रूट खत्म, 10² माइनस x² माइनस अंदर जाएगा तो माइनस 10x माइनस x² और अपॉन √10² माइनस x²। तो हमारा ए डैश एक्स की वैल्यू फाइनली हो गई 10² इज 100 हो गया, माइनस 10x माइनस 2x² अपॉन √10² माइनस x²। अब हम क्या करेंगे इसमें, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट निकालने के लिए सबसे पहले ए डैश एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएंगे, टू गेट अवर क्रिटिकल पॉइंट्स, यहाँ से हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे। उसके बाद हम इसे क्रिटिकल पॉइंट से मैक्सिमम मिनिमम चेक करके फाइनल आंसर निकालेंगे। तो अगर हम ए डैश एक्स की वैल्यू 0 रखते हैं तो जो हमारा डिनोमिनेटर है वो तो 0 हो जाएगा, हमारा क्या बचेगा, 100 माइनस 10x माइनस 2x² इज इक्वल्स टू 0। अब इसे इधर लेके आते हैं अगर पूरे को, क्योंकि x² वाला टर्म पॉजिटिव रखते हैं हमेशा, 10x² 2x² प्लस 10x माइनस 100 इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को अगर रिड्यूस करें तो ये हो जाएगी x² प्लस 5x माइनस 50 इज इक्वल्स टू 0। अब मिडिल टर्म अगर इसका ब्रेक करें तो ये हमारा हो जाएगा 10x माइनस 5x माइनस 50 इज इक्वल्स टू 0, यानी x प्लस 10 माइनस 5 x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो x की एक वैल्यू हमारी कितनी आ गई, +5, और x की एक वैल्यू -10।
तो अगर हम ये देखें, सबसे पहले शुरुआत में हमने x किसे माना था, हमने x ए एम को माना था, x यानी ये एक साइड है हमारी, लेंथ है। तो लेंथ कभी निगेटिव हो नहीं सकती, तो ये वाला तो हम इसे रहने देंगे। हम x इज इक्वल्स टू 5 पे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करते हैं, एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं सबसे पहले, और इसमें x इज इक्वल्स टू 5 प्लॉट करते हैं। मान लेते हैं हम यहाँ पे सिंगल पॉइंट है, जीरो यहाँ पे होगा इससे पहले, तो जीरो बनाने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, x इज इक्वल्स टू 5। अब हम जो हमारा a डैश एक्स था, पूरा ही लिख लेता हूँ यहाँ पे, 100 माइनस 10x माइनस 2x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 10 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अगर हम इसमें, ये x इजिकल्स टू 5 है, अगर हम इससे 5 से पहले कोई वैल्यू रखते हैं, जैसे 4, 3, कोई सी भी वैल्यू रखते हैं, तो ये 40 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। ये इन शॉर्ट जो है हमारा 100 से, ये वाला जो पूरा टर्म होगा 100 से छोटा रहेगा। और ये पूरी ये वाली भी, वो जैसे हम 4 रखते हैं, 4 का स्क्वायर 16, 100 माइनस 16। तो ये वाला जो यहाँ पे हम कोई सी वैल्यू रखते हैं, तो इधर क्या आएगी, पॉजिटिव। और 5 से बड़ी कोई वैल्यू रखते हैं, जैसे 6 रखते हैं, 6 × 10 = 60, 6 का स्क्वायर 36, 36 टू द 36 टू द कितना हो जाएगा हमारा, 6 टू द 12, 1 7, 72 और 60 वैसे ही 100 से बड़ा हो गया। तो 5 से आगे वाले सारे टर्म्स क्या होंगे, नेगेटिव। तो हमारा जो वेवी कर्व आएगा वो कैसा जाएगा, ऐसे। ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने ऐसे कर्व बना दिया, हालांकि ये पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसा नहीं है, यहाँ से जाके ये फिर पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये साइन का कर्व नहीं है कोई, बस मैं ऐसे शो करना चाह रहा था कि यहाँ से x से पहले ये वैल्यू पॉजिटिव रहेंगी, और x से x इक्वल्स टू 5 के बाद ये वैल्यू नेगेटिव रहेंगी। तो यानी जब हम देखते हैं कि पॉजिटिव टू नेगेटिव कोई पॉइंट जाता है, तो वो क्या शो करता है कि जो वो पॉइंट है x इक्वल्स टू a, वो क्या है, मैक्सिमा। तो हेंस x इक्वल्स टू 5 इज अवर मैक्सिमम पॉइंट। अब x इक्वल्स टू 5 पे मैक्सिमा है, तो मैक्सिमम एरिया क्या होगा, तो जो हमारा एरिया निकल के आया था ax, वो क्या आया था हमारा, तो जो हमारा एरिया आया था वो आया था हमारा 10 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 10। ये हमारा एरिया था। तो अब हम इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू x इक्वल्स टू 5 पर है, वो हम देखेंगे। एट x इक्वल्स टू 5 मैक्सिमा है, तो हम a ऑफ 5 निकालेंगे। a ऑफ 5 इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इंटू 15। तो ये हो जाएगा हमारा 100 - 25, 75 अंडर रूट इंटू 15। तो इसे अगर हम सॉल्व करें, तो या तो हम इसे 15 अंडर रूट 75 ही छोड़ सकते हैं। 75 का अगर हम सॉल्व करें, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15, 5 × 5 = 25, 5 अंडर रूट 3 इंटू 15, 15 5 ज़ा हमारा 15 इंटू 5 हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 5 ज़ा 5 75 अंडर रूट 3। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।